प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्ते। वीडियो के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त किसी को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। और आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मैंने उर्दू की एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन जो हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल। तो आपको मैंने पहली वाली एप्लीकेशन में भी बताया था कि ये जो जनाब और जो साहब यहाँ पे होता है, इन दो में से एक लिखा जाता है। तो मैंने आपको ये बोला था कि आप कोशिश करें कि एक ही यहाँ पर लिखें। तो जैसे आप लिख सकते हैं वखिदमत प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप जगह का नाम नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आलिफ बे जीम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप जनाब और साहब दोनों लिखते हैं तो ये गलत होता है, आपको यहाँ पर एक ही लिखना है। इसको कट कर दीजिए और आप लिखिए बखिदमत प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल। उसके बाद आपको लिखना होता है अनवान। तो अनवान आप कहाँ लिखोगे? इससे पहले ही आपको अनवान लिखना होता है, जैसे कि आप इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो अनवान में आप क्या लिखोगे? जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। ये लिखा मैंने अनवान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दरखास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरखास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो ये आप कहाँ पे लिखोगे? ये आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, जनाब आली से पहले ही। तो उसके बाद जनाब आली आएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब अनवान आप लिखोगे, अनवान आप इस तरीके से लिखोगे और अनवान के बाद आप क्या लिखोगे? अनवान के बाद आपको लिखना है दरखास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो आगे देखिए क्या लिखा है। गुजारिश खिदमत है कि न्याज़मंद एक गरीब बाप का बेटा है, हमारे घर की आमदनी बहुत कलील है। बहुत कलील है मतलब बहुत कम है और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि उर्दू जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे जो मात्राएं वगैरह होती हैं जिनको हम इलामतें कहते हैं उर्दू में, वो इस पर नहीं लगाई होती। तो मैं आपको बता रहा था कि इस पर जो मात्राएं वगैरह होती हैं वो नहीं लगाई होती हैं, तो वो आपको लगानी है। जैसे यहाँ पे लिखा है गुजार, तो इन्होंने ऐसे लिखा है, तो इसको आप जब पढ़ोगे तो ये गुजार नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि गज़ार पढ़ा जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो आपको इस तरह से ऊ की जो मात्रा है यहाँ पर लगा लेनी है। तो और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, घर की अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं, न्याज़मंद के घर की माली हालत इस काबिल नहीं है कि वो माहाना फ़ीस अदा कर सके। माहाना यानी महीने की फ़ीस दे सके। अगर न्याज़मंद की फ़ीस माफ़ ना हो सकी तो इसके लिए पढ़ाई छोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुंदरजा बाला हालातो वाक़यात, यानी कि हालात है उसके बाद वाव है फिर वाक़यात है। हालातो वाक़यात मतलब हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए न्याज़मंद की फ़ीस माफ़ फरमाई जाए ताकि न्याज़मंद अपनी पढ़ाई जारी रख सके। एन नवाजिश होगी। तो इसके बाद देखिए कुछ गलतियां होती हैं यहाँ पर भी। ये मेरे पास जो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ी पुरानी बुक है, तो जो पैटर्न है वो बदलते रहते हैं। तो जो सही इसका लिखने का जो पैटर्न है वो ये नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अर्ज़ न्याज़मंद, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन अर्ज़ न्याज़मंद की जगह आप लिखोगे अलारज़। क्या लिखोगे? अलारज़ यानी अर्ज़ करने वाला, या फिर इसकी जगह आप दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं। चाहे आप अलारज़ लिखो चाहे आप दरख्वास्त गुजार लिखो, लेकिन इसको ना लिखिएगा। तो अलारज़ लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे?
اس کے بعد آپ لکھو گے، جیسے مانو یہاں پہ آپ نے لکھا العرض، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا آپ کا تابع فرما. کیا ہوگا؟ آپ کا تابع فرما. یہاں پہ سپیس کم ہے تو میں آپ کو ایسے ہوگا تابع فرما شاگرد. آپ جب نوٹ بک پر لکھو گے تو آپ آرام سے اس کو لکھ پاؤ گے، کیونکہ اسکرین پر لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ کا تابع فرمان شاگرد. تو اس کے بعد آپ نیچے اپنا نام نہیں لکھو گے، آپ صرف لکھو گے الف ب جیم، کیونکہ جب ہم ایگزام دے رہے ہیں تو ایگزام میں ہم اپنا نہ ہی نام دکھاتے ہیں اور نہ ہی اپنا رول نمبر دکھاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا ہے، آپ کو صرف لکھنا ہے الف ب جیم. تو جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ یہاں پر اگر آپ نے لکھا العرض، کیا لکھا؟ العرض. اس کے بعد لکھا آپ نے آپ کا تابع فرما شاگرد یہاں پہ، تو ٹھیک اس کی رائٹ سائڈ آپ کو لکھنی ہوتی ہے تحریر. کیا لکھنی ہوتی ہے؟ تحریر. اب تحریر لکھنی کیسے ہے؟ جیسے مانو آج ہے 24 ستمبر. کیا ہے؟ 24 ستمبر. تو اس کو میں لکھوں گا 24 ستمبر 2022. ایسے آپ اس کو لکھو گے جو تحریر ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہو جیسے انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ، لیکن اس چیز کو نہیں لکھیے، آپ سیدھا تحریر لکھ دیجئے کہ یہ تحریر جیسے 24 ستمبر 2022. تو یہ جو ہے درخواست لکھنے کا صحیح طریقہ ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی کچھ جو اپلیکیشنس ہیں ان کو کور کیا جائے. تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں.